नमस्कार। आज हम एक ऐसी बेहतरीन कहानी के अंदर चलने वाले हैं जो दृढ़ संकल्प और कठिन परिस्थितियों को मात देने का एक सच्चा और जीता जागता उदाहरण है। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे असाधारण मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखी जा सकती है और निराशा के बीच उम्मीद का रास्ता बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं और इस दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए जरा, क्या बिना किसी बेसिक सुविधा के लगभग शून्य संसाधनों के साथ कोई सच में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है? हम अक्सर सोचते हैं ना कि सफलता के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट या सुविधाएं तो जरूरी हैं, लेकिन आज की ये चर्चा इस सोच को पूरी तरह से पलट देने वाली है। आगे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से के तरफ। बड़े सपने, छोटी शुरुआत। यहाँ हम मिलते हैं अर्जुन से, एक छोटे से गांव का लड़का, लेकिन इसके सपने बिल्कुल आसमान छूने वाले थे। उसका आखिरी लक्ष्य सिर्फ आगे बढ़ना नहीं था, बल्कि एक बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना और अपने परिवार के स्तर को ऊपर उठाना था। किसी भी आम बच्चे की तरह उसकी आंखों में अपने भविष्य को लेकर एक कमाल की चमक थी। अब यहाँ देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प टकराव सामने आता है। एक तरफ है अर्जुन के अंदर की आग, कुछ बहुत बड़ा करने की जिद, और दूसरी तरफ एकदम कड़वी हकीकत। गांव में न ढंग का स्कूल था, न किताबें थीं, और आगे बढ़ने का तो कोई बुनियादी रास्ता ही नहीं था। मतलब सपने महल वाले थे, लेकिन जमीन पर सिर्फ एक कच्ची झोपड़ी थी। ये आकांक्षा और हकीकत के बीच का एक बहुत बड़ा टकराव था। और यहीं से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, संघर्ष और समाज की रुकावटें। आप खुद सोचिए, जब गांव वाले रोज मजाक उड़ाते हों और कहें, अरे ये क्या बड़ा बनेगा, खेत में काम करना इसकी किस्मत है, तो कैसा लगता होगा? एक पल के लिए रुकिए और इस भारी मानसिक दबाव को महसूस कीजिए। जब आपका अपना समाज ही आपकी क्षमता पर रोज सवाल उठाए, तो ये तीखे ताने किसी का भी हौसला पूरी तरह तोड़ने के लिए काफी होते हैं, है ना? लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि इतनी भयंकर नेगेटिविटी के बाद भी अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने इन तानों के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। उसका फोकस इतना क्लियर था कि उसने तय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना है। यहीं पर उसकी मानसिक मजबूती ने हकीकत को सीधी चुनौती दी। तो आखिर उसकी दिनचर्या कैसी थी? इस रूटीन पर गौर कीजिए। दिन की शुरुआत सुबह बहुत जल्दी होती, उसके बाद दिन भर खेत की छिलछिलाती धूप में थका देने वाला काम, और फिर रात का समय। आमतौर पर लोग आराम करते हैं, लेकिन अर्जुन एक छोटे से दिए की मध्यम रोशनी में पढ़ने बैठ जाता। आंखों में थकन जरूर थी, पर सीने में एक जिंदा सपना था। ये अपने आप में किसी कड़ी तपस्या से कम नहीं था। और आखिर में ये मेहनत रंग लाती है हमारे तीसरे हिस्से में, शिक्षा और एक नई दिशा। अचानक से कहानी में एक मोड़ आता है। गांव में एक नए शिक्षक, एक नए टीचर आते हैं। उन्होंने अर्जुन की इस निरंतर मेहनत और लगन को नोटिस किया। वो लगन जो बाकी गांव वालों की आंखों से पूरी तरह ओझल थी। एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह उन्होंने पहचान लिया कि इस लड़के को बस एक ठीक दिशा की जरूरत है, और उन्होंने उसकी मदद करने का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया। अब यहां से घटनाओं का सिलसिला कितनी तेजी से बदला, ये देखिए। पहला कदम, शिक्षक द्वारा अर्जुन की क्षमता को पहचानना। दूसरा कदम, इस विश्वास के चलते उसे शहर के नए माहौल में पढ़ने का एक सुनहरा मौका मिलना। और तीसरा कदम, शहर जाकर पूरा ध्यान लक्ष्य पर लगाना, जी जान एक कर देना। और आखिरकार कुछ ही सालों बाद वो मिट्टी से जुड़ा लड़का एक बड़ा और सफल इंजीनियर बन गया। कमाल की जर्नी है ना? अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी और चौथे हिस्से पर, सफलता और सपनों की जीत। थोड़ा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। सालों की थका देने वाली मेहनत के बाद जब एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल के रूप में अर्जुन की अपने गांव में वापसी हुई होगी, तो उसका भावात्मक वजन कितना गहरा होगा। उन्हीं मिट्टी की सड़कों पर जिन पर वो कभी नंगे पैर चला करता था, आज वो एक सफल इंजीनियर बनकर खड़ा था। ये सिर्फ एक आम सफलता नहीं थी, ये उसके अटूट विश्वास की एक शानदार विजय थी। यहाँ एक बहुत ही गहरी आयरनी छिपी है। एक तरफ वो बीता हुआ कल, जहाँ सिर्फ कड़वा मजाक उड़ाया जाता था, और दूसरी तरफ आज का दिन, जहाँ हर कोई तारीफ कर रहा है। जो समाज कल तक कहता था कि खेत में घास काटना ही इसकी नियति है, वही समाज आज आगे बढ़ बढ़कर तारीफों के पुल बांध रहा था। सही मायने में अपने आलोचकों को प्रशंसकों में बदलना ही शायद सबसे मीठी जीत होती है। और इस पूरे असाधारण सफर का निचोड़ अर्जुन ने बहुत ही खूबसूरती से बयान किया। सभी का आभार व्यक्त करते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, सपने छोटे या बड़े नहीं होते, मेहनत उन्हें बड़ा बनाती है। इस पर रुककर थोड़ा विचार जरूर कीजिए।
सच्ची लगन और कठोर परिश्रम ही वो एकमात्र ताकत है जो किसी भी सपने को आकार दे सकती है, चाहे आपने सफर कहीं से भी शुरू किया हो। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार उत्तेजक सवाल यहाँ छोड़ना चाहूंगा। अगर ऐसी अटूट मेहनत और दृढ़ संकल्प हो तो इस दुनिया में आगे और क्या-क्या अद्भुत चीजें निर्मित की जा सकती हैं। जब सिर्फ इच्छा शक्ति के दम पर संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सकता है, तो शायद ही ऐसी कोई मंजिल है जो दूर हो। ये मुद्दा हमारी असीमित क्षमताओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन की जगह अगर आप होते तो हार मान लेते या जीत के दिखाते? कमेंट में बताइए और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।